Assalamu alaikum students. Today we are going to start our second video of unit number 5, my 32 friends, class 4 science. फर्स्ट वीडियो में हमने टीथ की डिटेल में पढ़ा था कि वो किस किस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनके डिफरेंट नेम्स होते हैं और प्लस उनके हर एक जो दांत है उसका अपना अपना काम होता है. इस वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है. फर्स्ट सेकंड हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है. थर्ड हमारे पास है मैच द डिस्क्रिप्शन बिलो विद द करेक्ट पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ द पार्ट 2. हम पहले सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, देन सी करेंगे और फिर ए हम बाद में करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक इज टीथ आर यूज टू हेल्प ब्रेक डाउन डैश. कि टीथ जो होते हैं वो किस चीज़ को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं, तो वो फूड को करते हैं. सो फर्स्ट ब्लैंक इज फूड. सेकेंड इज डैश टीथ आर आउट बाय द एज ऑफ 2.5 years. कि कितने दांत जो होते हैं, डैश दांत होते हैं जो कि 2 या 2.5 साल के बाद आते हैं. तो दैट इज 20. तो सेकेंड ब्लैंक इज 20. थर्ड इज विजडम टीथ कम आउट यूजली एट डैश ईयर्स ऑफ एज. जो हमारे विजडम टीथ होते हैं, जो हमारे पक्के वाले दांत होते हैं, जिसे हम परमानेंट टीथ कहते हैं, वो कितने साल में आते हैं, तो वो 25 साल की एज में आते हैं. डैश टीथ वॉन्ट ग्रो बैक. कौन से दांत होते हैं जो कि दोबारा नहीं आते, तो दैट इज परमानेंट. ब्रश योर टीथ डैश डेली आफ्टर एवरी मील. ब्रश करिए अपने दांतों को कितनी टाइम, दिन में, हर खाने के बाद. थ्राइस. यस, ब्रश योर टीथ थ्राइस डेली आफ्टर मील. So these are fill in the blanks. Fill these blanks on your book with pencils. Let's move to exercise number C. Match the descriptions below with the correct picture and write with the name of the part 2. ये डिस्क्रिप्शन हमारे पास दी हुई है, उनको उसके साथ मैच कीजिए दांत के हिस्से के साथ और उनमें लिखिए कि वो क्या क्या है. मीन्स की डिस्क्रिप्शन है तो वो क्या चीज़ है. फर्स्ट है कि प्रोटेक्टिव लेयर कवरिंग द नर्व. प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है, जो नर्व को कवर करती है, दैट इज कॉल्ड डेंटाइन. फिर है हार्ट प्रोटेक्टिव आउटर लेयर. जो हार्ट प्रोटेक्टिव आउटर लेयर होती है वो कौन सी होती है, सो दिस वन होती है और दिस वन इज एनेमल. थर्ड है कीप द टूथ स्टेडी. क्या चीज है जो उस टूथ को सीधा खड़े रखती है, दैट इज कॉल्ड अ रूट. सॉफ्ट पार्ट विद ब्लड सप्लाई एंड नर्व एंडिंग. जो सॉफ्ट पार्ट नर्व हिस्सा होता है जो कि नसों को खून पहुंचाता है उनके आखिर तक, तो वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड अ पल्प. वो पल्प है. सराउंड्स द टीथ. टीथ के इर्द गिर्द जो जॉ बोन में टीथ होता है उसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, गम्स होते हैं. एंड विजिबल पार्ट. विजिबल पार्ट हमारे पास है दिस वन, दिस इज अ क्राउन. दिस इज कॉल्ड अ क्राउन. ये मिस हो गया है, ये मैंने नहीं लिखा, तो आप इससे यहाँ ये जो एरो है सबसे ऊपर टॉप हिस्सा क्राउन जो है उससे आप एरो लाइए इधर और यहाँ पे लिखिए क्राउन. CROWN क्राउन, जो कि मैंने यहाँ 5th में यहाँ नेम द पार्ट में फिल किया हुआ है आपके लिए. लेट्स मूव द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टीथ. कि टीथ का क्या फंक्शन है, वो क्या काम करता है. द फंक्शन ऑफ द टीथ इज टू हेल्प ब्रेक डाउन द फूड. फंक्शन क्या है टीथ का, वो मदद करता है खुराक को छोटा छोटा तोड़ने में. हाउ मेनी टीथ कम आउट इन ईच सेट. हर सेट में जो ईच सेट है उसके अंदर जो दांत है वो कितने होते हैं, तो 2 सेट्स होते हैं. ह्यूमन हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ एंड ईच सेट हैज 16 टीथ.
व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ टूथ एंड देयर फंक्शंस, के जो पार्ट है दांत के वो क्या है और उनके फंक्शंस क्या है। सो द आंसर इज द पार्ट्स ऑफ अ टूथ एंड देयर फंक्शंस आर फॉलोइंग। जो पार्ट्स हैं टूथ के और उनके फंक्शंस हैं वो यहाँ फॉलोइंग नीचे हैं। पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट इज डेंटाइन, उसका फंक्शन क्या है, इट इज द प्रोटेक्टिव लेयर कवरिंग द नर्व, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है नर्व को जो कवर करती है। सेकेंड वन इज एनेमल, इट इज द हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर, आउटर लेयर, ये एक बाहर एक सतह होती है जो सख्त होती है। रूट, इट कीप्स द टूथ स्टेडी, कीप में रूट जो होता है वो दांत को सीधा रखने में मदद करता है। पल्प, इट इज द सॉफ्ट पार्ट विद ब्लड सप्लाई एंड नर्व एंडिंग, ये जो होता है बहुत नरम हिस्सा होता है जो कि खून सप्लाई करता है जड़ों के आखिर तक। क्राउन, क्राउन जो होता है वो विजिबल पार्ट होता है, जो हमारे सामने दांत नजर आ रहा होता है उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड अ क्राउन। गम्स, सराउंड द टीथ एंड कीप देम इन पोजीशन, गम जो होते हैं वो हमारे दांत के इर्द गिर्द होते हैं जो कि उनको एक पोजीशन में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ प्लाक एंड हाउ डज इट डैमेज द टीथ, कि प्लाक क्या है और वो कैसे नुकसान पहुंचाता है दांत को। प्लाक क्लीनिंग टू द टीथ produces acids which eat away enamel of tooth and make a cavity। प्लाक जो होता है वो दांत के इर्द गिर्द लिपटा होता है जो कि एक एसिड बनाता है, वो एसिड जो होता है वो एनामल को खाता है आहिस्ता आहिस्ता और इस तरह हमारा जो दांत है वो उसमें कैविटी बनती है और उसको खराब करता है। व्हाट इज अ कैविटी एंड हाउ डज अ डेंटिस्ट क्योर इट, कैविटी क्या है और जो डेंटिस्ट होते हैं वो उसका इलाज कैसे करते हैं। कैविटीज आर परमानेंटली डैमेज एरियाज इन द हार्ड सरफेस ऑफ योर टीथ दैट डेवलप इनटू टाइनी ओपनिंग्स होल्स। कैविटी जो होती है वो परमानेंटली तौर पे जो होती है वो डैमेज एरिया, सख्त पार्ट को डैमेज करती है हमारे दांत को, जो कि फिर आहिस्ता आहिस्ता से दांत में सुराख बनाती जाती है। एंड हाउ डज द डेंटिस्ट क्योर इट, डेंटिस्ट रिपेयर इट बाय फर्स्ट रिमूविंग द रोटन पार्ट ऑफ tooth with a special drill, then they fill the hole in tooth with a special material। डेंटिस्ट जो होता है वो सबसे पहले उसको रिमूव करता है उस हिस्से को, एक स्पेशल ड्रिल होती है उसके साथ, देन वो उस होल को फिर फिल करता है, एक स्पेशल मटेरियल होता है जिसे फिलिंग कहते हैं उसके जरिए। नेम दीज टीथ, यहाँ हमारे पास एक टीथ की डायग्राम दी गई है, इसमें हमने इसके नेम्स लिखने हैं। सो दीज टू टीथ्स आर सेंट्रल इंसिजर, दिस वन इज लेटरल इंसिजर, दिस इज सेकेंड मोलर, this is wisdom molar, wisdom tooth, this is canine, wisdom tooth, also wisdom tooth, and this is first molar and this is a central incisor। ये आपने ऐसे ही अपनी बुक के ऊपर इनके नेम्स फिल करने हैं विथ पेंसिल्स। सो स्टूडेंट्स, हाउ टू ब्रश, कि हमें ब्रश कैसे करना चाहिए। प्लेस द टूथब्रश एट a 45-degree angle to the gums, move the brush back and forth gently in short strokes। कि अपने आप ऐसे ब्रश को रखिए कि वो 45 डिग्री का एंगल बनाए गम्स पर और उसको फिर आगे पीछे मूव करते जाइए छोटे छोटे हिस्सों में। ब्रश द आउटर सरफेस, द इनसाइड सरफेसेस एंड द च्यूइंग सरफेसेस ऑफ द ऑल टीथ। फिर उसके बाद जो बाहर सतह है उसको ब्रश कीजिए, अंदर की सतह को ब्रश कीजिए और फिर जो चबाने वाली सतह है फिर उन सबको ब्रश कीजिए। टू क्लीन द इनसाइड सर्फेस ऑफ द फ्रंट टीथ, टिल्ट द ब्रश वर्टिकली एंड मेक सेवरल अप एंड डाउन स्ट्रोक्स। जो अंदर की साइड की सतह होती है जो फ्रंट दांत की होती है उसको साफ करने के लिए आप ब्रश को उनके
अंदर की साइड पे ले जाइए और उसको वर्टिकली बहुत दफ़ा अप डाउन कीजिए, उस तरह वो अंदर की सतह साफ हो जाएगी। लास्ट इज ब्रश योर टंग टू रिमूव बैक्टीरिया एंड कीप योर ब्रीथ फ्रेश। उसके बाद आप मतलब जो आपका ब्रश का जो निचला हिस्सा होता है, पिछला साइड होता है, उस पर आपने नोट किया होगा कि सर्कल्स बने होते हैं बहुत सारे, वो होता है हमारी टंग को साफ करने के लिए। तो उसको उल्टा करके, ब्रश को उल्टा करके अपनी टंग पे कीजिए ताकि वहाँ से बैक्टीरिया जो है वो रिमूव हो और आपका मुंह जो है वो फ्रेश हो जाए, माउथ। साइंस इन्वेस्टिगेशन। यूज अ मिरर टू लुक इनसाइड योर माउथ। एक मिरर लीजिए, शीशा, उसको इस्तेमाल कीजिए अपने अंदर के मुंह के अंदर देखने के लिए। देन कलर इन ऑल द टीथ दैट यू हैव ऑफ ईच काइंड इन द एक्सरसाइज। फिर उसके बाद अपने जो आपने एक्सरसाइज के अंदर, जो एक्सरसाइज डी के अंदर आपने जो वो सारी उसके देखे हैं ना, नाम पढ़े हैं, तो उन टीथ पे नजर दोहराइए। यू मे नॉट हैव ऑल ऑफ द टीथ इन द डायग्राम। आपकी जो डायग्राम है उसके अंदर सारे टीथ नहीं दिखाए। एज इट शोज एन एडल्ट सेट ऑफ टीथ, जैसा कि एक बड़े बंदे के मुंह के सेट होता है टीथ का। चेक विथ फ्रेंड्स एंड सम अडल्ट्स टू सी इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ टीथ एज योर्स। फिर उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने किसी सिबलिंग्स के साथ, मीन्स अपने किसी बहन भाई बड़े के साथ अपने दांतों को कंपेयर कीजिए कि देखें उनके और आपके दांत सेम है कि नहीं। यूज डिस्पोजेबल रबर ग्लव्स व्हेन यू चेक इनसाइड समवन एल्स माउथ। किसी के भी मुंह में अगर आप दांत चेक कर रहे हैं तो उससे पहले आप रबर के ग्लव्स यूज करिए मुंह के अंदर हाथ डालने के लिए, क्योंकि हमारे जो मुंह में जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो आपको भी नुकसान दे सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, डू क्वेश्चन आंसर्स ऑन नोटबुक। क्वेश्चन आंसर्स जो है वो सिर्फ आपने नोटबुक के ऊपर करने हैं, बाकी सब काम आपका बुक का है। डू एक्सरसाइज ऑन बुक पेज नंबर 37 एंड 38। एक्सरसाइज की जो बुक है, बुक के ऊपर जो एक्सरसाइजेज हैं, पेजेस हैं, वो 37 एंड 38 है, जो आपने बुक के ऊपर करने हैं विद पेंसिल्स। एंड डू नीट एंड क्लीन वर्क। डोंट यूज पेन ऑन योर बुक, use pencils on book and write underline the words and write their meanings on book. Do not write words meaning on notebook. Allah Hafiz students.